ये बात है कुरान की, ये बात है तकब्बुर की, ये बात है उस ताकत की जिसे अपनी अजमत पर इतना गुरूर था कि वो खुदा के घर को मिटाने चला था। तैयार करो मेरे हाथियों को, यमन के लोगों। ये बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से ठीक 50 दिन पहले की। ये देखो मेरा नया कलीसा। क्या मक्का के उस छोटे से काबा में वो बात है जो मेरे इस महल में है? बिल्कुल सही सुना आपने। ये कहानी सिर्फ हाथियों की नहीं है, ये बात है सूरह फील की। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। बचपन में हम सबको अक्सर सूरह फील सुना दी जाती है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिल। लेकिन जिंदगी में बहुत कम वक्त ऐसा आता है जब कोई ये बताए कि असल में वो मंजर क्या था, वो कौन सी प्लानिंग थी जो अब्रहा ने की थी, और कैसे अल्लाह ताला ने दुनिया के सबसे ताकतवर जानवर हाथी को छोटे परिंदों के जरिए खा हुआ भूसा बना दिया। मक्का वालों के पास न कोई फौज थी न हथियार, फिर काबा कैसे बचा? 1400 साल पहले नाजिल हुई इस सूरह के पीछे वो दहशतनाक वाकया क्या था, और आज की जिंदगी में ये सूरह हमें क्या सीख देती है, जानेंगे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तضलील وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول। यमन पर उस वक्त इथोपिया का हाकिम अब्रहा अल अशरम राज करता था। मक्का उस दौर में अरब का सबसे बड़ा तिजारती और मजहबी मरकज बन चुका था। अब्रहा को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसे हसद था कि लोग उस सूखी वादी में उस काबे के पास क्यों जाते हैं, मेरे बनाए हुए सोने चांदी के चर्च में क्यों नहीं आते। मगर कहानी में मोड़ तब आया जब बनु किनाना के एक शख्स ने गुस्से में आकर अब्रहा के चर्च को नापाक कर दिया। अब्रहा का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने कसम खाई कि अब वो काबे का नामो निशान मिटा देगा। कसम खाता हूँ मैं उस काबे का नाम निशान मिटा दूंगा, जमीन बोस कर दूंगा। अब्राहा ने 60,000 फौज तैयार की और 9 से 13 बड़े बड़े हाथी। उनमें सबसे बड़ा हाथी था महमूद। जरा ख्याल कीजिए वो मंजर। मक्का के लोग जिनके पास तलवार चलाने का भी तजुर्बा नहीं, उनके सामने टैंकों की तरह हाथी बढ़ते चले आ रहे थे। लोग डर के मारे पहाड़ों पर चढ़ गए। मक्का खाली हो चुका था। जल्दी चलो जल्दी, वे लोग आ रहे हैं, ऊपर चढ़ो। जब अब्रहा मक्का के करीब पहुंचा, उसने शहर में चरते ऊंट कब्जे कर लिए। ये ऊंट किसके थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के। अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा से मिलने गए। अब्रहा उनकी शख्सियत देखकर दंग रह गया, उनका रुतबा महसूस किया और इज्जत से पेश आया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुझे मेरे 200 ऊंट वापस चाहिए जो तुम्हारी फौज ने लिए हैं। अब्रहा हैरान। उसने पूछा, मैं काबा गिराने आया हूं और तुम ऊंटों की बात कर रहे हो? मैं काबे को गिराने की बात कर रहा हूँ और तुम्हें अपने ऊंटों की फिक्र है। यहाँ अब्दुल मुत्तलिब ने वो तारीखी जुमला कहा जो आज तक किताबों में जिंदा है, ऊंट मेरा है, उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, और ये घर अल्लाह का है, इसकी हिफाजत उसी के जिम्मे है। मैं तो इन ऊंटों का मालिक हूं, उस घर का मालिक अल्लाह है, वो खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंट लेकर लौट आए। उन्होंने काबा के दरवाजे को पकड़ा, आंसू बहाए और कहा, ऐ अल्लाह, बंदा अपने घर की हिफाजत करता है, तू अपने घर की हिफाजत कर। फिर वो पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए। अब्रहा की फौज आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही महमूद हाथी को काबे की दिशा दी गई, वो बैठ गया।
अब्रहा की फौज ने हाथियों को मारा, भाले चुभाया, डंडे से मारे, मगर वो हिले तक नहीं। फिर जब उनको यमन की तरफ मोड़ो गया, वो हाथी दौड़ने लगे। फिर काबे की तरफ मोड़ा, फिर बैठ जाता। ये अल्लाह का पहला इशारा था, मगर तकब्बुर ने अब्रहा की आंखें बंद कर दी। और फिर आसमान बदलने लगा, काली परछाइयां, तेज हवा, अजीब सन्नाटा। अम्मी, वो क्या है आसमान में? या अल्लाह, ये अल्लाह की कोई निशानी है। फिर अचानक हजारों लाखों परिंदे, छोटे मगर कहर बरसाने को तैयार। हर परिंदे के पास 3 कंकड़, एक चोंच में, 2 पंजों में, मसूर के दाने जितने छोटे, मगर सिज्जील यानी अल्लाह के अजाब का हथियार। जैसे ही वो पत्थर फौज पर गिरे, वो गोली की तरह जिस्म चीरते चले गए। हाथी चीखे, फौज पिघलने लगी, मंजर कहर बन गया। कुरान कहता है, फजलहुम का अस्फिम माकूल, यानी खाया हुआ भूसा। इतनी बड़ी फौज, इतना घमंड, और अल्लाह ने उसे चिड़ियों से मिटा दिया। इस साल को अरब कहते हैं आमुल फील, हाथियों का साल। और इसी साल कुछ ही महीनों बाद हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। अब चलिए दोस्तों, आयत दर आयत इस सूरत को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। इस सूरत की पहली आयत है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। इसका मतलब है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। दोस्तों, अल्लाह पहली ही आयत में इंसान की रूह को झकझोर कर रख देता है। लफ्ज हैं अलम तरा, यानी क्या तुमने देखा, सोचा, महसूस किया। ये कोई आम सवाल नहीं, ये वो सवाल है जो इंसान के दिमाग के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह जैसे कह रहा हो, इतिहास पढ़ो मत, समझो, इबरतमंद बनो। अब्रहा के पास फौज थी, हथियार थे, हाथी थे। अरब के पास कुछ भी न था, मगर रब की मर्जी जहां हो, वजन वहां बदल जाता है। आज जब इंसान अपनी परेशानियों से दब जाता है, मालूम होता है रास्ते बंद, दुश्मन ताकतवर और हम बेहद कमजोर, तब ये आयत कानों में फूंक सी पड़ती है, तेरी परेशानी बड़ी नहीं, तेरा रब बड़ा है। सोचिए, अगर अल्लाह हाथियों पर भी कहर नाजिल कर सकता है, तो हमारी मुश्किलें क्या चीज हैं। इस आयत का पैगाम हर मोमिन की जान में रोशन दिए सा है, जिंदगी ताकत से नहीं, तौहीद से चलती है। जो अल्लाह पर भरोसा रखे, उसे जिंदगी पलटती दिखाई देती है। सूरत की दूसरी आयत है, अलम यजल कैदहुम फी तज़लील, यानी क्या अल्लाह ने उनकी चाल को नाकाम व बर्बाद न कर दिया। यहां एक लफ्ज दिल हथेलियों पर रख देता है, प्लानिंग, साजिश, चाल, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। अब्रहा ने काबा गिराने का पूरा नक्शा तैयार किया। 60,000 फौज, 9 से 13 हाथी, गोल्डन चर्च, पावर, पॉलिटिक्स, हर चीज उसके हक में थी। लेकिन आयत कहती है, अल्लाह ने उनकी चाल को तदलील बना दिया। तदलील यानी जाया। कभी ऐसा हुआ कि तुमने बड़ी मेहनत से प्लान बनाया, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन आखिरी मुकाम पर सब ढह गया। क्यों? क्योंकि फैसला इंसान नहीं, अल्लाह लिखता है। और अगर किसी जालिम का प्लान तुम्हारे खिलाफ हो, तो ये आयत दिल को यकीन देती है, प्लानिंग किसी का भी हो, पर फैसला अल्लाह का होता है। आज की दुनिया में भी सुपर पावर, मिसाइलें, टेक्नोलॉजी, ये सब महज कागज है, अगर अल्लाह चाहे। अगली आयत है, व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, मतलब और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेज दिए। ये आयत मानो आसमान खोल देती है। फौज नीचे, हाथी दहाड़ रहे हैं, और ऊपर से अबाबील। न कोई टैंक, न कोई मिसाइल, बस छोटे छोटे परिंदे। मगर अल्लाह की तदबीर जब चलती है, तो आम चीजें भी असाधारण बन जाती हैं। लोगों ने सोचा, हाथियों को कौन रोकेगा? अल्लाह ने कहा, मेरी कुदरत रोकेगी। आज जब मुसीबतें हाथियों जैसी बड़ी लगे, लोग ताकतवर लगे, हालात भारी लगे, तो ये आयत सीने में उम्मीद भर देती है। अबाबील आज भी मौजूद हैं, बस हुक्म का इंतजार है। कभी कभी जानकारी छोटी होती है, मगर नतीजे पहाड़ गिरा देते हैं। अल्लाह जब किसी कमजोर को अपना हथियार बना ले, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी गिर जाती है। सूरत की चौथी आयत है, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, यानी जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, दाल के दाने जितने पत्थर, मगर असर गोली से भी तेज।
सिज्जील ये आम मिट्टी नहीं, ये अल्लाह का अजाब, अल्लाह की मार का तीर, जहां गिरता जिस्म चीर देता। हाथी गिरते फौज भागती, चीखें आसमान चीर देती। बड़ी ताकत का क्या फर्क पड़ता है जब अल्लाह का गजब उतर आए। आज की दुनिया हथियारों पर, पैसे पर, टेक्नोलॉजी पर नाज करती है, मगर ये आयत सिखाती है अल्लाह के लिए एक मिट्टी का पत्थर भी काफी है। अगर वो मदद करे धूल भी तलवार बन जाती है, और अगर वो रोक ले तलवार भी धूल बन जाती है। सूरत की आखिरी आयत है फजालहुम कास्फिन माकूल, यानी फिर अल्लाह ने उन्हें चबाए हुए भूसे जैसा कर दिया। यह आखिरी आयत मुकद्दस का फैसला सुना देती है। 60,000 का लश्कर, हाथियों का जलवा और सबका अंजाम भूसा। अस्फे माकूल, वो पत्ते जो जानवर खाकर नीचे गिरा दे, पांवों से रौंदे जाएं, किसी कीमत के न रहे। यही है तकब्बुर का अंजाम। जो खुद को रब समझे, अल्लाह उसे मिट्टी से भी कम कर देता है, और जो कमजोर होकर रब पर भरोसा करे, अल्लाह उसके सामने हाथी भी गिरा देता है। ये सूरह वार्निंग है जालिमों के लिए और रोशनी है मायूस दिलों के लिए। जहां तौहीद खड़ी हो हाथी भी गिरते हैं, और जहां गुरूर खड़ा हो इंसान भी गिरता है।